नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3,451 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। उम्मीदवार 25 दिसंबर से 13 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत 3,451 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और उम्मीदवार 25 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपया, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार के लिए आधा शुल्क तय किया गया है। आवेदन में पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता और अनुभव पद के अनुसार निर्धारित है। शिक्षक पद के लिए बीएड या विशेष शिक्षा की डिग्री जरूरी है। परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित और संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। चयन मेरिट सूची और आरक्षण नियमों के आधार पर होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद फार्म में कोई बदलाव या फीस जमा नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे सभी निर्देश ध्यान से पढ़कर समय पर आवेदन पूरा करें। झारखंड में 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यदि किसी उम्मीदवार की तीसरी संतान 9 फरवरी 2013 के बाद जन्मी है तो वह चुनाव लड़ने से अयोग्य माना जाएगा। हालांकि जिनके 2 से अधिक बच्चे 9 फरवरी 2013 से पहले ही थे और बाद में कोई वृद्धि नहीं हुई है तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। गोद ली गई और जुड़वा संतान को भी कुल संतान में शामिल किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए स्वघोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कर, शुल्क या किराया बकाया होने पर नामांकन दाखिल नहीं कर पाएगा। 2013 से पहले का बकाया चक्रवृद्धि ब्याज से मुक्त होगा, लेकिन मूल राशि और साधारण ब्याज चुकाना अनिवार्य है। सत्यापन में गड़बड़ी मिलने पर नामांकन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण पात्रता और अयोग्यता नियम जारी कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया। मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होगी। मैट्रिक की परीक्षा 3 से 17 फरवरी तक पहली पाली में आयोजित होगी, जबकि इंटर की परीक्षा 3 से 23 फरवरी तक दूसरी पाली में ली जाएगी। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। मैट्रिक का एडमिट कार्ड 16 जनवरी से और इंटर का 17 जनवरी से जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। प्रायोगिक परीक्षाएं 24 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। प्राप्तांक 25 फरवरी से 9 मार्च तक ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अनुसार मैट्रिक और इंटर दोनों का परिणाम अप्रैल महीना के अंत तक जारी होने की संभावना है। झारखंड में अगले साल बिजली की दर प्रति यूनिट 10 रुपया होने की संभावना है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली टैरिफ में 50% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। इस टैरिफ पिटीशन को 30 नवंबर तक विद्युत नियामक आयोग में दाखिल करना है। अगर इस बार 50% बढ़ोतरी की मंजूरी मिलती है तो घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बड़ा दबाव बढ़ जाएगा। हालांकि आयोग जन सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला लेगा। प्रस्ताव के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर 10 रुपए प्रति यूनिट करने की सिफारिश की गई है, जबकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 9 रुपए प्रति यूनिट का प्रस्ताव है। ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी, पावर परचेज एग्रीमेंट, पुरानी देनदारियों और बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत को इस प्रस्ताव का आधार बताया गया है। वहीं निगम में पिछले 2 महीने से एमडी की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे अंतिम निर्णय में देरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पिटीशन पहले दाखिल किया जाएगा और बाद में निदेशक मंडल की बैठक में इसे पारित कराया जाएगा। एक से ज्यादा शादी करने पर अब 18 साल की जेल होगी। निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। बिल के अनुसार पहली शादी वैध होने पर दूसरी शादी करना अपराध होगा, जिसके लिए 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने पर सजा बढ़ाकर 10 साल तक कर दी जाएगी। अपराध दोहराने पर हर बार सजा दोगुनी होती जाएगी। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा की असम सरकार ने गुरुवार को पॉलीगामी बिल पास कर दिया। यह कानून 6ठे शेड्यूल क्षेत्रों और शेड्यूल टाइप वर्ग पर लागू नहीं होगा। सरकार के अनुसार इन क्षेत्रों की स्थानीय प्रथाओं को देखते हुए इसमें छूट दी गई है। असम सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में महिलाओं को अक्सर सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है और यह कानून उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, अगर मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर असेंबली में वापस आता हूं तो पहले सेशन में यूसीसी लाऊंगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के
कम कीमत वाले टिकट पहली पाली में खत्म हो गए और इसी का फायदा उठाते हुए ब्लैकर सक्रिय हो गए। रांची में लगभग 5000 टिकट काले बाजार में बेच दिए गए। 1600 रुपया वाला टिकट 4000 रुपए में, 1900 रुपया वाला टिकट 4500 से 5000 रुपए में और 2200 रुपये वाला टिकट 5500 रुपए तक में बेच दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्लैकर ने दावा किया कि जितने टिकट चाहिए पैसे लाइए, सब मिल जाएगा। कई महिलाओं और बच्चों को रात से लाइन में लगाकर 500 रुपए प्रति टिकट पर खड़ा कराया गया था ताकि वे टिकट निकालकर ब्लैकर को दे सकें। इधर जेएससीए स्टेडियम के आसपास 6 अलग अलग जगहों पर मैच के लिए पार्किंग तय की जा रही है। जर्सी, टोपी और तिरंगे भी तेजी से बिकते दिखे। झारखंड में पहली बार एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सित्ता पत्ती की दवाएं एक ही जगह पर निःशुल्क मिलेगी। झारखंड सरकार ने आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी 24 जिला में 745 अबुआ दवाखाना खोलने का प्रस्ताव तैयार कर लिया। यह दवाखाना आयुष्मान आरोग्य मंदिर में संचालित होंगे, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सित्ता पत्ती की दवाएं एक ही जगह पर निःशुल्क मिलेगी। सरकार का कहना है कि एकीकृत मॉडल के लागू होने से मरीजों को दवा लेने में होने वाली परेशानी दूर होगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इलाज आसान और तेज होगा। अबुआ दवाखाना के संचालन के लिए राज्य से प्रखंड स्तर तक निगरानी समिति बनाई जाएगी। दवाओं की उपलब्धता पर हर महीने प्रखंड स्तर पर और हर 3 महीना में जिला स्तर पर समीक्षा होगी। दवाखानों के रखरखाव के लिए प्रत्येक केंद्र को हर महीने 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। योग प्रशिक्षकों को संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी और उन्हें 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण 24 घंटे में रात का तापमान 4 डिग्री तक गिर गया। राज्य के 10 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। सिमडेगा सबसे ठंडा जिला रहा, जहां का तापमान गिरकर 7.2 डिग्री दर्ज किया गया है। खूंटी का पारा भी 3.3 डिग्री गिरकर 6.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि तमिलनाडु में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में दिखाई देगा। 30 नवंबर को रांची में होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने ठंडी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। गर्म कपड़े पहनकर निकलें, गर्म पानी पिएं और सर्दी खांसी में तुरंत स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क करें। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का अब नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। यह कदम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता लेने से रोकने के लिए उठाया गया है। 18+ उम्र वाले जिन नागरिकों के पास अब तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। हालांकि SC, ST और चाय जनजाति के लोग 1 साल तक आधार कार्ड बनवा सकेंगे। अब नए आधार कार्ड सिर्फ डिप्टी कमिश्नर यानी DC बहुत ही विशेष मामलों में जारी करेंगे, ताकि अवैध विदेशी आधार कार्ड बनवा कर खुद को भारतीय नागरिक साबित न कर सकें। असम राज्य की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा यह बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीमा से वापस भेजा जा रहा है और आधार कार्ड की प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रित किया जा रहा है। असम सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। झारखंड के चतरा, गढ़वा, हजारीबाग, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू और रामगढ़ जैसे 7 जिलों में एक भी आंगनबाड़ी केंद्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। इधर पलामू के 298 आंगनबाड़ी केंद्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुविधा बहाल की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस पर लगभग 48 लाख रुपए खर्च करेगा और 45 दिनों में काम पूरा करने का लक्ष्य है। विश्रामपुर, चैनपुर, छतरपुर, हैदरानगर, हरिहरगंज, हुसैनाबाद, लेस्लीगंज, मनातू, पांकी, पाटन और तरहसी सहित कई प्रखंडों के केंद्रों में यह सुविधा बहाल कराई जाएगी। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था बेहद कमजोर है। राज्य के कुल 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों में से सिर्फ 702 केंद्रों में ही यह सुविधा उपलब्ध है, जो कुल संख्या का मात्र 2% है। झारखंड में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अभी और इंतजार करना होगा। रांची में आयोजित समीक्षा बैठक में झारखंड सरकार ने केंद्र से छात्रवृत्ति की लंबित राशि एक बार फिर मांगने का निर्णय लिया है। केंद्र से राशि मिलने के बाद ही छात्रवृत्ति मिल पाएगी। दरअसल कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें कहा गया कि केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इसीलिए भारत सरकार को फिर से पत्र भेजकर राशि मांगने का निर्देश दिया गया है। बैठक में साइकिल वितरण योजना, आवासीय विद्यालयों का संचालन और वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी पर चर्चा की गई। कहा गया कि राशि मिलने पर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सभी पात्र विद्यार्थियों को समय पर दे दिया जाएगा। गढ़वा में पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी रितेश चंद्रवंशी को 20 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी गढ़वा जिले के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के पिपरी कला का रहने वाला है। मामला 29 जनवरी 2024 को दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि 18 साल से कम उम्र की एक छात्रा को ट्यूशन पढ़ने के दौरान छेड़ा जाता था।
फिर आरोपी ने एक सुनसान जगह पर जबरन हैवानियत कर उसकी फोटो खींच ली। इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल किया जाता रहा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 फरवरी 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अनुसंधान और सुनवाई के बाद पोक्सो की अदालत ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है।